हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपके सामने आ गए हैं क्लास फर्स्ट ईयर की पोइट्री की फर्स्ट पोइम लेकर मर्सी। देखिए, मर्सी मीन्स होती है दया। अब आप फर्स्ट ईयर में आए हैं क्योंकि 10th क्लास तक पोइट्री का जो पैटर्न रहता था उसमें आपको सिर्फ 4 लाइन की पोइम रिटन करनी होती थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सिलेबस चेंज है आपका फर्स्ट ईयर क्लास में। फर्स्ट ईयर क्लास में जो पोइट्री होगी उसमें आपके कोई भी स्टेंजाज में से एक्सप्लेन पूछी जाती है। इस एक्सप्लेन के लिए 4-5 लाइनें, कोई भी इम्पोर्टेंट जो लाइनें होती हैं वो आ सकती हैं। तो एक्सप्लेन लिखने के लिए क्या करना होता है आपको, जिस तरीके से आप हिंदी में भी लिखते हैं संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और कमेंट्स के लिए क्या लिखते हैं आप, काव्य का सौंदर्य वगैरह जो भी लिखते हो XYZ, इसी प्रकार से इंग्लिश में भी आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन लिखना होता है। रेफरेंस के अंदर आपको क्या लिखना होता है, पोइम का नेम और पोइट का नेम लिखना होता है। कॉन्टेक्स्ट में आपने उस पोइम से संबंधित जिस लाइन की एक्सप्लेन पूछी जा रही है उससे ऊपर आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा, उसके बारे में लिखना होता है। और एक्सप्लेन उन्हीं लाइनों की आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करनी होती है। इसके बाद होता है कमेंट्स। कमेंट्स में देखिए, आपको उस पोइम से संबंधित क्या बात अच्छी लगी उसे लिखते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि जो अलंकार होते हैं हिंदी में, फिगर्स ऑफ स्पीच आपको कौन सी इसमें आपको लग रही है कि कौन सी है उसको लिखते हैं। आपको फिगर्स ऑफ स्पीच की नहीं जानकारी होगी, आप मेरे वीडियोस में से, जब मैं फिगर्स ऑफ स्पीच का वीडियो अभी मैंने नहीं डाला है, डालेंगे जल्दी ही, तो फिगर्स ऑफ स्पीच को उससे अवश्य समझिए जिससे कि आपको उसके बारे में भी नॉलेज अच्छी सी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं मर्सी। ये पोइम जो है एक नॉवेल है, नेक्स्ट ईयर इंटर क्लास में आपको मिलेगा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें से ली गई है ये पोइम। ये जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और इसमें मेन जो हीरोइन है वो है पोर्शिया। ये पोइम लिखने का जो बेस था वो ये था कि पोर्शिया का हस्बैंड था बेसेनियो और उसका एक दोस्त था बेसेनियो को एंटोनियो। तो बेसेनियो को पोर्शिया से शादी करने के लिए उसके शहर यानी कि बेलमोंट में आना था। उसके लिए उसे कुछ रुपयों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने एंटोनियो से वो रुपए उधार लिए। क्योंकि एंटोनियो जहाज का व्यापारी था, उसके जहाज जो हैं जाया करते थे मर्चेंडाइज के लिए, तो उसके पास भी उस समय पैसा नहीं था, इसलिए उसने एक और जो उधार देता था उसका नाम था शाइलॉक, उससे उधार लेता है। क्योंकि शाइलॉक एंटोनियो को पसंद नहीं करता था, कारण एंटोनियो जो था वो बिना ब्याज दर के उधार दिया करता था और शाइलॉक जो है वो ऊंची ब्याज दर पर उधार देता था, इसलिए एंटोनियो को वह पसंद नहीं करता था। तो उसने एक बॉन्ड लिखवा लिया था एंटोनियो से कि यदि 3 महीने के अंदर 3000 ड्यूकैट्स यानी कि जो रुपीज़ होते हैं उनको ड्यूकैट्स बोलते थे वहाँ पर, तो ड्यूकैट्स नहीं वापस कर पाएगा तो उसे कोर्ट में ले जाएंगे और उसके चेस्ट से 1 पाउंड फ्लैश वो कट कर लेंगे। अब सिचुएशन ये आ गई थी कि इधर बेसेनियो पोर्शिया के पास आ गया और उसने उससे एंगेज भी कर ली थी, लेकिन इधर जो एंटोनियो था उसके जहाज वापस नहीं आ पाए थे और 3 महीने बीत गए थे और शाइलॉक ने जो मुकदमा था, केस था उनका, वो कोर्ट में ले गया था। वहाँ पर कोर्ट में पहुंचकर जब केस एंटोनियो के ऊपर आ गया और एंटोनियो से ज़बरदस्ती की जा रही थी, ज़बरदस्ती क्या, वो तो जब बॉन्ड में लिखा है तो देना ही था 1 पाउंड फ्लैश। जब बेसेनियो को ये बात पता चली तो बेसेनियो दौड़ा दौड़ा कोर्ट पहुंचा और इधर पोर्शिया भी वकील का रूप धारण करके कोर्ट में पहुंच जाती है। पोर्शिया की एक मेट थी जिसका नाम था नैरिशा, उसने क्लर्क का रूप धारण किया और पोर्शिया ने वकील का रूप धारण करके दोनों ही कोर्ट पहुंचती हैं। वहां पहुंचकर पोर्शिया जो है शाइलॉक से पहले अपील करती है कि वह उसे दया दिखाए।
तब ये लाइनें जो कुछ हैं वो पोर्शिया के द्वारा बोली गई हैं। तो इसको यदि आप सबसे पहले आप जो रेफरेंस लिखते हैं पहले वो समझ लीजिए, क्योंकि इसकी फर्स्ट 4 लाइन ही एक्सप्लेन के लिए इम्पॉर्टेंट है। रेफरेंस लिखने का जो मेथड है वो ये है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मर्सी कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। और जो कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में अभी जो हमने पीछे की स्टोरी बताई, इस पोएम को पढ़ने से पहले जानकारी होना चाहिए कि ये पोएम क्यों लिखी गई है, किसके ऊपर लिखी गई है, किसने बोली हैं ये लाइनें। तो वो आपको अब जानकारी हो गई है ये पोएम किसके द्वारा बोली गई है। तो इसको कॉन्टेक्स्ट ऐसे लिख सकते हैं कि हियर पोर्शिया अपील्स टू शाइलॉक टू शो मर्सी एंड नॉट टू कट एंटोनियोज chest flash, and here she tells about mercy। और यहाँ पे मर्सी के बारे में बात करती है। अब ये पोएम स्टार्ट करते हैं आपकी। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, फर्स्ट लाइन है द क्वालिटी ऑफ मर्सी। क्वालिटी मीन्स क्या होता है? गुड। मर्सी मीन्स दया। इज नॉट स्ट्रेंड, स्ट्रेंड मीन्स होता है थोपा जाना, यानी कि दया का गुण किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता है। इट ड्रॉपिथ, ड्रॉप्ड मीन्स होता है टपकना। एज द जेंटल रेन, जेंटल रेन माने होता है अच्छी बारिश। फ्रॉम हेवन माने होता है स्वर्ग, यानी कि यह जो दया है वो स्वर्ग से स्वतः ही बारिश की तरह टपकती है। इसमें कंपेयर किया गया है बारिश की तरह टपकना, मतलब जिस प्रकार से बारिश स्वर्ग से टपकती है उसी प्रकार से दया जो होती है व्यक्ति के हृदय से निकलती है। अपॉन द प्लेस बैनिथ, ऊपर बारिश के लिए ही आया है। अपॉन द प्लेस बैनिथ, बैनिथ मीन्स होता है नीचे, यानी कि नीचे जमीन पर बारिश स्वतः ही स्वर्ग से गिरती है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ट्वाइस मीन्स होता है डबल, दोहरा। ब्लेस्ड मीन्स होता है लाभ, इसके दोहरे लाभ हैं। इट ब्लेसिथ हिम, ब्लेस्ड मीन्स होता है लाभान्वित करना, यह उसे लाभान्वित करता है। एंड गिव्स, और उसे देता है। एंड हिम दैट टेक्स, यानी कि यह जो दया है वह उसे लाभान्वित करता है जो इसे देता है, अथवा उसे भी लाभान्वित करता है जो इसे लेता है, यानी कि दोनों को ही लाभान्वित करता है, गिवर एंड टेकर। टिस माई टेस्ट, यहाँ पे टिस देखिए इनकम्प्लीट वर्ड है, टिस का मतलब होता है इट इज। माई टेस्ट इन द माई टेस्ट, माई टेस्ट मीन्स होता है पावरफुल, यानी कि शक्तिशाली। यह शक्तिशाली से भी अधिक शक्तिशाली गुण होता है। इट बिकम्स, बिकम्स मीन्स होना। द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, थ्रोन मोनार्क, थ्रोन मीन्स क्या होता है? ये होता है राज सिंहासन। मोनार्क मीन्स होता है राजा जो उस पर बैठता है। बेटर देन हिज क्राउन, क्राउन मीन्स होता है मुकुट, यानी एक राजा अपने राज मुकुट की अपेक्षा अपने राज सिंहासन पर अधिक सुशोभित होता है। किसकी वजह से? दया की वजह से। अगर उसके अंदर दया है तो उसके ऊपर राज सिंहासन पर बैठा हुआ मुकुट इतना अच्छा नहीं लगता है जितनी अच्छी उसके अंदर अगर उस समय दया है वो अच्छी लगती है। हिज सेप्टर, सेप्टर मीन्स होता है राजदंड। शोज मीन्स होता है दिखाना। द फोर्स, फोर्स मीन्स होती है शक्ति। ऑफ टेम्परल पावर, टेम्परल मीन्स होता है सांसारिक, पावर मीन्स शक्ति, यानी कि उसका राजदंड जो होता है उसकी सांसारिक शक्ति को दिखाता है। द एट्रीब्यूट टू ओ एंड मैजेस्टी, एट्रीब्यूट मीन्स होता है प्रतीक। ओ, ओ मीन्स होता है भय। मैजेस्टी, मैजेस्टी मीन्स होता है रॉयल ग्रेस, यानी राजसी शान, यानी कि जो राजा होता है राजा भय और राजसी शान का प्रतीक होता है। वेयर इन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, जो कि राजा के प्रति लोगों के अंदर भय और डर बिठाल देता है। बट मर्सी इज एबव दिस चैप्टर स्वे, लेकिन दया एबव, एबव माने ऊपर, दिस चैप्टर स्वे, चैप्टर्ड मीन्स क्या होता है? राजदंड, भी ऊपर भी बताया था।
और इस प्रकार से मर्सी जो होती है, एबव माना होता है ऊपर, यानी कि मर्सी इस राजदंड से कहीं अधिक ऊपर होती है। इट इज एंथ्रोन्ड, एंथ्रोन्ड मीन्स होता है सीटेड ऑन अ थ्रोन इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, यानी ऐसा राजा जो सिंहासन पर विराजता है, वह लोगों हार्ट्स ऑफ किंग्स, वह राजा लोगों के हृदय में भी निवास करता है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, इट इज एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स होता है सिंबल यानी कि प्रतीक। गॉड हिमसेल्फ, ऐसा राजा स्वयं भगवान का प्रतीक माना जाता है। एंड अर्थली पावर, और सांसारिक शक्ति डथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स, भगवान की शक्ति के समान ही लगती है। व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, कब लगती है? जब राजा के अंदर न्याय के साथ साथ दया भी मिल जाती है। अगर राजा के अंदर न्याय है तो वह राजा कहलाएगा, और अगर वह उसके अंदर मर्सी है, दया है, तो वह राजा के रूप में ईश्वर कहलाएगा। तो ये पोइम आपकी है। इसमें फर्स्ट स्टैंजा जो आपको बताया था द क्वालिटी ऑफ मर्सी से लेकर माई टेस्ट तक एक्सप्लेन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये लास्ट स्टैंजा बताया आपको बट मर्सी सीजन्स जस्टिस, ये भी एक्सप्लेन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार से यदि आपको आगे के भी दूसरे वीडियो चाहिए हो हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी जो भी स्टूडेंट रह गए हैं आप लोग, उन वीडियो को लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपके पास तुरंत इंडिकेट हो जाए कि कोई भी नया वीडियो आया है, जिससे कि आप उसे लाभान्वित हों, हेल्प लें अपनी। दैट्स, थैंक यू।